तो मैं अपनी तरफ से कुछ ज्यादा ना बोलते हुए गांव के लोग अपनी आप बीती आप लोगों को सुनाने का काम करेंगे। तो जो जिसके चोट लगी एक बार आप आ जाओ आगे। एक मेडिकल में है। ये देखिए सारी इसकी शरीर जो है खून से भरा हुआ है और आंख इसकी ऑलमोस्ट फोड़ दी गई है। आंख को ढको भाई, ठीक है। बताओ क्या बात हुई थी? झगड़ा कर जाते हैं, पहले नशा करके आते हैं। कौन है ये लोग नशे करके आते हैं जो? भाई ये जी गांव में है जो मैं तो किसी को जानता भी नहीं जी। सुबह काम पे जाता हूँ, शाम को अपने बच्चों का खाना खा के सो जाता हूँ। कोई मेरे को ये नहीं कह सकता ये गांव का है कि नहीं। कोई झगड़े में मेरा नाम ले देने कि भाई ये झगड़ा करता देखा मैंने, ये नहीं कह सकता कि भाई ये आपको चोट किस लिए मारी गई ये बताओ। ये पता नहीं जी, ये पहले झगड़ा कर रहे थे। मैं छुटवाने के अंदर बीच में बढ़ गया जी। मैं मौका मिलते मेरे बच्चे कहने लगे भाई तेरा काम नहीं है, तू अंदर चल। उन्हें मौका मिलते जी ईट उठाई और मेरे माथे में मारे। कौन था ईट मारने वाला? ये बताओ है जी, उसका कह रहे हैं आशीष को, क्या नाम उसका? सुभाष का लड़का है जी। कौन है? जाति का। वो कोई जो सारी बात बता सकता है आप आ जाओ एक बार। आप बताओ शुरू से सारी बात क्या है। जय भीम, जय भीम। सर ऐसा थोड़ा तेज आवाज में बोलो। सर ऐसा हुआ है, यहाँ से कुछ लड़के कम से कम 85-90 की स्पीड से बाइक के कई चक्कर यहाँ से कटवाए। छोटे छोटे बच्चे हैं, बड़ी हैं, ये छोटे छोटे बच्चे। हाँ ये छोटे बच्चे। इस लड़के ने उसको ये बोल दिया भाई थोड़ा ध्यान से चला ले। इसके साथ गाड़ी क्लोज करने लगे। 1 मिनट हो गया तो ये बताऊंगा। 5 मिनट के अंदर कम से कम 14-15 करीब बच्चे ईंट बरसाते हो जाए तो वो चिट्टा लग रहा। वहाँ से ईंट बरसाई है और हम तो जी हमने तो रोड झगड़ा कोई वो था नहीं, वो कोई झगड़ा करेगा। उनका तो काम ही ये है रोजाना किसी न किसी के साथ झगड़ा करना। और इस बस्ती में लोग क्यों कमजोर लोग हैं। ये जो बस्ती है ये कौन सी बिरादरी की बस्ती है? हरिजन ना बोला करो यार, तुमको कितनी बार बोला हरिजन? बोलो वाल्मीकि बोलो यार। थोड़ी पीछे हैं। अच्छा फिर आगे क्या हुआ? इतनी ईंटें बरसा दी जी, हमारे तो चोट लगी, हम तो गिर गए। ये मोड़ लगे, इतने बच्चे आए छुटवाने के लिए, उनका सबका उन्होंने रिपोर्ट कर रखी है। छुटवाने बच्चे घर उनको धमकी मिल रही है। मतलब जिन बच्चों ने छुड़वाया उन लड़कों को रोकने की कोशिश की उन्हीं के खिलाफ उन्होंने कंप्लेंट रखी है। और आपके इनके जो चोट लगी है इनके बयान आज तक पुलिस ने दर्ज की? नहीं, आपकी कोई कंप्लेंट ली? नहीं, कंप्लेंट जारी है जी। कंप्लेंट जारी हुई है लेकिन कोई एफआईआर दर्ज नहीं की आपकी? सुनाई नहीं है सर, सुनाई नहीं। इनको बताओ क्या बात? इसके लड़के को धमकी मिली है गोली मार। सर मेरे लड़के ने, मेरा लड़का जिस टाइम यहाँ होया उस टाइम छुटवाने वाली महिला थी। कुछ एक आधा लड़का था। एक आधा खोलो नहीं ऐसे ठीक। अरे खोल लेना। ये बात सुना हम दे हमारे गोली मार दे, हमारे बच्चे गोली लगने लग गई, मार लग जी, कोई दिक्कत नहीं बना। जो हमारे साथ बन रहे हैं वो बताएंगे। तो उस टाइम जिस टाइम रोड़ा राड़ा बुझ लिया था उस टाइम आए। उस टाइम आने के बाद हमारे बच्चे चले गए। चलो चले गए तो फिर मेरा लड़के को धमकी आई, अल्लाह भाई जिसने छटवाया है उनको हम गोली मार देंगे। यहाँ 200-300 बच्चे लेके हमला करवाएंगे वहां से माता लेके। उन्होंने बोला उसके घर वालों ने धमकी दी, इन झड़ डाना बेटा 1 किला बेच देंगे, इनको पैसों काट डालो सबको। किसने बोली ये बात? उसकी माँ ने, उसके बाप ने बोली। क्या नाम है उनके? उसके एक सुभाष है और उसकी माँ का नाम है सीमा। अच्छा हाँ, तो कुछ लोगों ने, हमने सरपंच से आगे जाके उनसे बात की तो सरपंच बोला भाई हम को समझाएंगे, समझौता करेंगे। चौथी और 5वीं बारी हमारे साथ वाक़ा है। सरपंच कौन है यहाँ का? सरपंच कौन है? हरदीप सर, वो आता भी है लेकिन वो अपना बातचीत, लेकिन उस पर मिलाने पर सहमत नहीं है। इसलिए हमने कुलदीप सरपंच को बुलाया। पूर्व सरपंच कुलदीप सरपंच लंबरदारा का तो बुलाया। उसने अच्छी बात की तो भी हम समझौता करवाएंगे मैं, लेकिन हम समझौते के शामिल नहीं है। वो हमारे बच्चों को धमकी मार रहे हैं, कोई चपड़ासी लग रहा है, कोई छोटी मोटी नौकरी लग रहा है। नु बोला भाई
तो हमने नौकरी करना हम सिखाएंगे, खाना पीना हम सिखाएंगे। रात के 12 बजे हमारे दरवाजे के सामने ऐसे खड़े रहते हैं, हमारा ऐसे काम नहीं होता, हम उनको ऐसे बोलते तुम जाओ। क्यों आप क्यों नहीं बोल सकते? ऐसे नहीं बोल सकते, आके गला पकड़ लेते हैं। 4-5 लौंडे आके, कुछ हमारे समाज के बच्चे उनमें मिले हुए हैं, हमारे समाज के बच्चे हैं उसमें मिले हुए हैं कुछ। अच्छा, हम सच बोलेंगे जो बोलेंगे, और वो बच्चे उनके साथ मिलकर पूरी दादागिरी करते हैं। शंभू मेरा यहाँ बुत लगना चाहिए। वो ताई जो उठा के फेंकी थी वो कटे ताई को ये ताई। हाँ, बहुत अच्छा सामने काम हो रहा है देख के सर, हमारे साथ पूरी तो पूरी कार्रवाई करी जाए। 2 मिनट रुकिए। हाँ, ईट बरसाई ना पुलिस साहब ने बेटा मका ईट नहीं मारा करते। अरे वो कर जाओ अपने अपने घर जाओ, लड़ाई मना करो। मना हुआ ईट का हाथ लांगेर मत आड़ना नहीं मारी किसने मारी भगा के? पूछो रहा ना दीपक बताया और जगह तो नाम नाम किस चीज के बताओ, तो अजनबी नाम नहीं बेर उसका है ईश्वर का पोता है जी हाँ जी मतलब बाकी बच्चा नो बताओगे जी। गाड़ी में पड़े पड़े मन के मारे हाय मेरा बेटा मारे गया कोई छोटा 14-15 बच्चे ओरा मार के न 28 और जब मैं खड़ी हुई कितने लोग थे वो? वो थे गणे थे 10-12 लोग थे, 10-12 बच्चे ठीक थे कोई थे 10-12 लोग भी नहीं है सर। इतना बच्चा, इतना बच्चा 17-18 लोग थे, ये जो 14-15 लोग थे। 2 मिनट हाँ, तू बता कौन था? आजा भाई आजा। थोड़ा मतलब थे। वो जी 18 साल से ऊपर है जी सारे जी, आंगड़ी गए 18-19 18 साल से ऊपर है जी वो सारे। सारे 18 साल तो ऊपर की बालक है। 20-22 साल 15-20 बालक हैं जी। 20 बालक जी, पूरी गैंग उनकी। पूरी गैंग है। जिस पर भी दबा बोलते हैं गरीब मानसा। अभी मारा कई बार तक लिए मारा है। तो कितने दिनों से तंग कर रहे हैं आपको ये ये लोग? हमने तो सदा तो तंग कर रहे हैं जी। कर दिया है। सदा तो तंग करते तो इनकी कभी पुलिस में कंप्लेंट नहीं किया? अपना तो कई दिनों से बतवाई। मुकदमा दर्ज है सर, अभी कहीं हमने वहाँ से फाइल नहीं। 2011 में मेरा घर आई बड़े थे, फिर मैंने तो मेरा काम बंद जाता, 17 काम बंद जाता बड़े थे। 2011 में बड़े तीसरी बार वक्का नहीं करा, बोलते क्यों नहीं? तीसरी बार आजा भैया तू इधर। तीसरी बार क्या हुआ बता तू? तीसरी बार वाक्य जी, ये पहले 2 वाक्य के हुए थे? अभी बहन के बारे में बता बहन का पहले वाले भी यही था जी, बाइक स्पीड में चला रहे हैं। पहले भी यही समझा था, थोड़ी धीरे से चला ले। पहले भी वाक़ा कर गए थे, हम थे बाहर, मेरे पापा को चोट कर गए थे पहले भी, वो तो हाथापाई हो गई जी, लात घुसे चल गए थे। कल भी मैं लड़के को सामान लेने के लिए लेके गया था, मैंने लड़का ऐसे खींचा जाते बगैर, वो चला गया। आते टाइम फिर आया, मैंने फिर लड़का तो साइड में करके मैंने धीरे करके बोला, भाई थोड़ा धीरे से, बोला तू चल, तू सिखा धीरे। ये बात थी, बस इतनी देर में जी हाथापाई ऐसे ही होगी। मैं इसकी ओम प्रकाश की लड़की हूँ जी। इधर आ जाओ। मैं ओम प्रकाश की लड़की हूँ। मैं दनौदा गांव में मेरी शादी हुई है। तीसरी बार तो मैंने भी देख लिया, मैं तीसरी बार यहाँ पे आई हुई मेरे मायके। तीसरी बार तो मैंने भी देखा है भाई, लड़के स्पीड से जाते हैं, बस यही बात होती है हर बार, भाई आराम से चलाओ, बच्चे रहते हैं यहाँ पे, कोई किसी का भी बच्चा आ जाए, उनके भी आ जाए, हमारे भी आ जाए, छोटे छोटे बच्चे हमारे जरूरी हो गए, बच्चे उनके भी आ जाए। हमने तो डर है जी, कुछ कार्रवाई करो, हमने नींद नहीं आ रही रात में। सारे जमींदार घेर दी है जी, जो आए बड़े घरा के जमींदार भी कितना नहीं हो, डबल बच्चे आड़ हमारे दखल हो किला बेच देंगे, दूसरे फोन से ऑडियो रिकॉर्डिंग कर। ये करीब इतनी लोग आई थी जी, धमकी दे ऊपर था, बोला गोली मारेंगे भाई 100% काटांगे घेर के, एक माइक मुइक माइक नहीं काटांगे। थानेदार जी कोई तुम्हारी अच्छा बेची चाव नहीं, गाड़ी में उतर दे बच्चा ना जी, 10 बच्चे 15 बच्चे ओड़े पहुंच ओड़े मार। हाँ बता रहे थे आप। जी मैं ओम प्रकाश की लड़की हूँ, मैं मेरे मायके आई हुई हूँ। एक मिनट देखो, मेरे तो नहीं फेसबुक अकाउंट भी बंद कर देते जब कोई इस तरह की घटना हम रिकॉर्ड करते हैं। नॉर्मल वीडियो बना लो जनाब। हाँ बता।
जी मैं उमरकास की लड़की हूँ, मैं मेरे माइक के आई हुई हूँ। तो तीसरी बार तो मैंने भी देखा है, पहले भी कई बार कर दिया, ये तीसरी चौथी बार ये वाक़ा है। लड़के आते हैं बाइक पे तेज चलाते हैं, ये तो मतलब ये तुम्हारी गलियों में तेज चलाते हैं, पूरे गांव में चलाते हमारे गाँव में चलाते हैं। हैं और इनको कोई रोकने वाला नहीं है। कोई नहीं रोकने बोलना है और कहीं हिम्मत नहीं है जी, हेड बोलोगे और कहीं हिम्मत नहीं है। वैसे यार चमार ऐसे कायम लो है मोहल्ला इसी में ज्यादातर होता है। उससे रहते थे आपका तो रिकॉर्डिंग की वैल्यू बढ़ जाए और ट्रैफिक की स्पीड बढ़ जाए, वहाँ से वहाँ तक कोई भी है हमारी कोई वैल्यू नहीं। सब किसी ये मेरा लड़का है, ये था रात को, यो था यो ये लड़का रात को ये आगे से हटाया उसको, आगे से ऐसे पकड़ के तब खींचा मेरे उसको भाई बोला था ने, भाई थोड़ा उसको बोला भाई आराम से चला ले। जो भी ऊंची आवाज उठाता है उसके कहते गोली मार देंगे। इनके पास हथियार भी है। हाँ सब यार चक्कू वगैरह देख चक्कू दिखा कर जगह चक्कू पर लग रहा है, चक्कू दिखा कर लग रहा दिखा खड़े लग रहे हैं। है। हाँ अरे खरो तुम्हारी गिरा कर रखी है ऊपर से। उसको नहीं इतना लग रही आज के नू जाए हम इतर ये देख अंदर ये तो मेरी मम्मी का ज्यादा मार रखी है। मम्मी कहाँ तारी? सांसों को गिन रही है वो, अपने सांसों में गिन रही है। वो तो क्या पता जीवोगी कि ना जीवोगी। तो पुलिस इस मामले में आपकी कोई हमारी हरकत कोई करी? सुनाई नहीं कर रही। थाने में छाती पिट पिट के बोल रहे थाना में, कौन है? उसकी माँ उसका बाप क्या बोले? सो जीसा वो करवानी हो कुछ भी है नु बोला करतांगे भाई, गेर के मारे घर में धमकी देते किले बिक दोगे, किले बेच देंगे तो इनका इलाज करना जरूरी है। इनको लड़का तो मारो छोटा पीटो, को नहीं। जो कुछ भी हो इनका इलाज करो। अंग्रेज चले गए, सरबू छोड़ गए यहीं पे। ये सोचते तुम्हारे हाँ बोले ये भी ढेड बोलना है, हम ढेडा को खान ढेड ऊपर आज कमा के खाते हैं डेट बोलने पे हम किसी के घर पे नहीं डाका डालते, वो डाका डालते हैं। हमारे गांव के लड़के हैं, 2-4 बच्चे हैं हमारे समाज से, उनके साथ बैठते हैं, उठते बदमाशी करते पूरी। तो आप अपने बच्चों को समझाते क्यों नहीं? कौन? हमारे नहीं है जी, हमारे नहीं है, हमारे तो लेवा है जी, वो तो जो कई है ना, दफल्टर बच्चे हूँ, मोहल्ले कई है ना, मोहल्ले के कई हैं। उनकी एक बच्चा पर डांट दिए तू, एक दो हो जाएगा ना, 10-12 बच्चे नू हम उठ के। आ जाएंगे सारी। तो मेडिकल में क्या हुआ था? मेडिकल में बताओ हॉस्पिटल में क्या हुआ था? हॉस्पिटल में इनकी तरफ देख के बंद होगी, बंद कर दे। वीडियो बना लेंगे, नॉर्मल वीडियो बना लो। मेरे छोरो बना धमकी आई है। हॉस्पिटल में क्या हुआ है? हॉस्पिटल में जाने के बाद उन्होंने धमकी दी है। क्या लग रहा है? हॉस्पिटल में आगे थे वो? हाँ सर पापा इनका बेड ऐसे था, उनका बेड ऐसे था, क्या करूँगा हमारा। एक सर उसके भी उनके बीमारी है। मेरी वाइफ पे बोले तो मरी तो कौन क्यों रहता? अच्छा, आपकी भाई अस्पताल में एडमिट है? कोई थोड़े आदमी नहीं, पूरा मोटा जा रहा था साथ में। चमार छटुआए तारीख क्यों छटुआए था? पूरे देश के अंदर जहां कहीं भी बहुजन समाज पर एट्रोसिटीज होती है, उस एट्रोसिटीज पर अगर वो व्यक्ति, वो परिवार मेरे पास तक पहुंच जाता है, जिन केसेज में मेरे फोन के जाने के बाद एक्शन हुआ, उस पर रेप केस तक है, कुल्हाड़ी से काटे हुए हमारे समाज के, बहुजन समाज के लोगों को काटा गया, उन पर कार्रवाई कराने का काम किया। ऐसे सैकड़ों मनुवादियों को जेल भिजवा चुका हूं जो मेरे समाज पे, मेरी बहन बेटियों पर अत्याचार करते हैं। मेरे फिल्म प्रोडक्शन हाउस के अंदर अगर कोई आदमी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर जाना चाहता है या फिल्म लाइन में जाना चाहता है, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग में दे रहा हूँ और देता रहूंगा। धर्म पढ़ाएंगे आपको, रामायण, महाभारत, गीता, बाइबल और कुरान। दोस्तों आपको पढ़ना होगा भारत का संविधान। 1984 में काशीराम साहब को ज्वाइन किया मैंने। जय भीम, जय भीम। और उस टाइम में 9th क्लास में पढ़ता था। उनके उस रास्ते पे काम करता हूँ। सामाजिक आंदोलन चलते रहना चाहिए, राजनीतिक आंदोलन चले या ना चले। ना बिकता हूँ, ना मुझे कोई खरीद सकता है, ना समझौता करता हूँ। सिर्फ 18 घंटे काम करता हूँ। जब तक मेरे समाज के, बहुजन समाज के पीड़ित व्यक्ति को न्याय नहीं मिल जाता, तब तक मैं बाबा साहब के विचारों और संविधान पर चलता हूँ। 9810085714 गांव की घटना है। ठाकुरों ने राइफल से गोली चलाई,
मारने का प्रयास किया, सिर्फ बारात चढ़त के ऊपर की इस रास्ते से बारात नहीं चढ़ गई, ठाकुरों का रास्ता है। सारे चैनल को बोला कि भाई स्टोरी चला दो, किसी कोई चैनल पे स्टोरी चलाने के लिए तैयार नहीं होगा। कौन से बहुजन समाज को न्याय दिलाने की बात कर? काशीराम साहब कहते थे कि मैं किसी की शादी में नहीं जाऊंगा, किसी के फंक्शन में नहीं जाऊंगा, किसी के घर नहीं जाऊंगा, ना शादी करूंगा, ना गए कभी। जो संगठन जो राजनीतिक लोग चला रहे, वो अपने घर में पहले सुरक्षा और बंगला और पैसे का और बड़ी कार का इंतजाम कर रहे हैं, उस पर भी आपको सोचना चाहिए। फिल्म लाइन और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इस समाज के लोग, जो पुअर सेक्शन है, पुअर कास्ट जिसको कहते हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी, एक भी चैनल का कोई भी मालिक इस देश के अंदर आज तक नहीं है। क्यों नहीं है? हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। इसी के साथ आप लोगों से विदा लेता हूं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय।